फरीदाबाद स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत मेंटेनेंस के मजदूरों की हालत बेहद दयनीय है। बेरोजगारी के इस जमाने में नौकरी जाने का खतरा, और उसमें उनकी पीड़ा ये कि मार्च की तनख्वाह अब जाके जून में मिली है। लगभग मतलब ढाई और तीन महीने का पैसा ठेकेदार रोके रख रहे हैं। और इतना ही नहीं, पीएफ का पैसा भी लगभग पिछले 6 महीनों से जमा नहीं है। और पीड़ित मजदूर तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन्हें राशन वाले परेशान करते हैं, उन्हें मकान मालिक परेशान करते हैं, बच्चों को छोटी ज़रूरतें वो पूरी नहीं कर पा रहे। और ऐसे में हम लोग हैं आज फरीदाबाद एटेक के कार्यालय में, मजदूरों का संगठन एटेक, और उसमें हमारे वरिष्ठ साथी रेचू गिरी जी, जो कि ईएसआईसी की तमाम कमेटियों में मजदूर प्रतिनिधि के बतौर बैठते हैं। हम उनसे जानेंगे इन सारे मामले पे वो क्या समझ रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा ईएसआईसी में, और उनकी जो एक कुर्सी है ईएसआईसी की कमेटियों में, उसके बतौर वो वहाँ क्या कर रहे हैं, और मजदूरों के लिए भी क्या संदेश है, और इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? धन्यवाद नरेश जी। दरअसल आपकी बात बिल्कुल सही है। कल मैं किसी काम से ईएसआई मेडिकल कॉलेज गया, वहाँ कुछ साथियों ने मुझे बताया, जो सफाई कर्मचारियों के यूनियन के नेता हैं, उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को जो अभी यूनियन के दायरे में नहीं है, ठेकेदार 2-3 महीने से पेमेंट नहीं करता। मैंने प्रयास भी किया कि उन लोगों को मिलूं और माजरा सुनूं कि आखिर माजरा क्या, क्योंकि जब तक कोई पूरा डिटेल्स ना हो अपने पास में, तो उस संबंध में किसी अधिकारी से बात करने का कोई फायदा नहीं होता। पूरा होमवर्क करके किसी मसले पर जाना चाहिए। और आज टाइम इसलिए नहीं मिला कि आज 3:30 बजे से सेक्टर 16 ईएसआईसी रीजनल ऑफिस में विशेष सुविधा समागम, मैं उधर निकल जाऊँ। हालांकि यह उसका मामला नहीं है और वहाँ पर ये मामला नहीं आया। तो ये स्थिति बहुत गंभीर है। ईएसआई मजदूरों के पैसे से चलने वाला संस्थान है, और उस संस्थान में फैक्ट्री के आम उद्योगों की तरह अगर शोषण हो तो ये बहुत गंभीर बात है। निश्चित तौर पर मैं इस मसले को वहाँ के अधिकारियों के संबंध में, अधिकारियों के नॉलेज में मैं डालूंगा और इसका समाधान निकलवाऊंगा। दूसरी बात ये कि उन लोगों को भी जिसके ऊपर में दमन हो रहा है, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका भी फर्ज बनता है कि वे लोग भी अपने अधिकारों और अपनी सुविधाओं के प्रति सचेत रहें। अगर अपने अधिकारों और अपने सुविधाओं के प्रति सचेत नहीं रहेंगे तो वो हमेशा इसी किस्म से विक्टिम बनते रहेंगे। इसके बारे में तो इतना ही है। बाकी और भी हो रहे हैं, जैसे मानेसर हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी सफाई कर्मचारियों को 3-4 महीने से वेतन नहीं मिला है। पीछे 26 अप्रैल को जब ईएसआई रीजनल बोर्ड की मीटिंग थी पंचकुला में, मैंने ये मामला उठाया था क्योंकि वहाँ की मेडिकल सुपरिटेंडेंट थी, और मैंने कहा कि 3 महीने से कर्मचारियों को नहीं मिला है वेतन, तो ये आपकी जवाबदेही बनती है। बड़ा उनका जवाब हास्य स्पष्ट था। वो कहते हैं कि ठेकेदार ने बिल जनरेट नहीं किया, इसीलिए हमने भुगतान नहीं किया और इसीलिए उनको पेमेंट नहीं मिली। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में प्रोविजन है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट नहीं करता है, जो मेन लाइबिलिटी है, तो आप खुद पेमेंट करो और उसके बिल से उतना पैसा काट लो। तो ये ईएसआई इंस्टीट्यूशंस का और ईएसआई अधिकारियों का ये रवैया है। असल में ईएसआई की तरफ से कोई अधिकारी इसके लिए जवाबदेह नहीं बनाया गया है कि वो देखे कि ठेकेदार के मजदूरों के साथ कॉन्ट्रैक्टर क्या करना है। असल में गड़बड़ी यहाँ पर हो रही है।
भारत की संसद भवन से पास कानून पेमेंट एंड वेज एक्ट के अनुसार भी अब इन मजदूरों को 10 गुना तनख्वाह मतलब मिलनी चाहिए जुर्माने के साथ। और लेकिन क्या होती है पूरी प्रक्रिया, क्या कानून क्या हो पाएगा नहीं हो उसमें पाएगा? ये है कि पेमेंट अगर नहीं कोई मालिक देता है तो वैसी स्थिति में वो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में जाना पड़ेगा, और पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में जा करके और 10 गुना जुर्माना का प्रावधान है, और उसके ऊपर जितना डिले होगा उस पर जो मिनिमम बैंक का इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी लगेगा। तो ये तो कानूनी प्रोविजन है। बात यह कि काम में मेरा हमेशा ये मानना है कि कोई चीज जो है गेट तक उसको निपटा लेना चाहिए, क्योंकि कोर्ट की लड़ाई लंबी है नहीं, लेकिन है ये प्रोविजन है कि 10 गुना जुर्माना देना होता है अगर ये पेमेंट ऑफ वेजेज अथॉरिटी के पास केस जाएगा। लेकिन ये 8 आश्चर्यों की बात करी जाती है दुनिया में, लेकिन ये भी एक बेहद आश्चर्यजनक बात है कि इतना शानदार कानून होने के बावजूद भी मजदूरों की स्थिति इतनी दयनीय है कि वो उस कानून को इस्तेमाल करने की भी स्थिति में नहीं है, वो कोर्ट जाने की स्थिति में नहीं है, वो खुद सामने आकर अपनी पेमेंट मांगने की स्थिति में नहीं है। और जबकि कहा जा रहा है कि भाई दुनिया में जो भारत देश है वो विश्व गुरु बनने जा रहा है। और अभी ताज़ा खबरें जिनको बेहद मिर्च मसाले के साथ चलाया गया कि भाई भारत ने अमेरिका को भी डांट खिला दी या उनको भी धमका दिया। और यहाँ हालात ये है मजदूरों के इसी देश में कि वो अपनी तनख्वाह के लिए परेशान है। बिल्कुल आपकी बात सही है। अभी आपने आज के अखबार में देखा होगा, हम लोग लड़ रहे हैं और 28 और 29 मार्च को हड़ताल, 2 दिन की हड़ताल थी। हड़ताल कितनी सफल हुई कितनी नहीं हुई ये तो बात की बात है, हम इसमें नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम करें 100% सरकार का ये 30%, हम इसमें नहीं जाना। हड़ताल के मुद्दे क्या थे? हड़ताल के मुद्दे थे कि जो चारों कोड उसमें आप ले आ रहे हो, उन कोड के थ्रू आप मजदूरों को गुलाम बना रहे हो मालिकों के हाथ में। मजदूरों का सारा अधिकार, मजदूरों की सारा जो भविष्य है आप मालिक के हाथ में दे रहे हो। अब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एक शब्द है उसके अंदर, हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम इस पे हड़ताल कर रहे हैं। आज के अखबार में दिया हुआ है कि फौज के अंदर में भी 4 साल के लिए लोग भर्ती होंगे, और भर्ती होने के बाद 4 साल के बाद में 75% आदमी निकाल के बाहर फेंक दिए जाएंगे नौजवान, और सिर्फ 25% को अंदर रखा जाएगा। मैं कहता हूँ सरकार ये देश के जन जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं कहता हूँ कि फौज में क्या सिखाया जाता है कि सामने दुश्मन है, तुम इंतजार मत करो, क्योंकि तुम नहीं मारोगे तो वो तुमको मार देगा। फौज का एक जो बेसिक सिद्धांत है, फौज का इस्तेमाल इसीलिए सिविल में बहुत कम होता है क्योंकि उनको सिखाया ही जाता है, और वो जो उनके जीवन के लिए जरूरी है। अगर वो इंतजार करते रहे कि दुश्मन फायर करेगा तो हम फायर करेंगे तो मार देगा दुश्मन। अब 75 मान लो कि 1 साल के अंदर में 1 लाख नौजवान भर्ती होते हैं, 75,000 फौज की ट्रेनिंग लेकर के, आर्म्स की ट्रेनिंग लेकर के वो समाज के अंदर में आते हैं। बताओ क्या करेंगे वो, क्या करेंगे समाज के अंदर में? सरकार करना क्या चाहती है ये नंबर 1। नंबर 2 कि ये फौज जैसी जगह पर आप 4-4 साल के लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का नियम लागू कर रहे हो, तो फौज में उसकी एक जो जवान जाएगा और उसको पता है कि 4 साल के बाद में मुझे निकल जाना है, तो क्या कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर में कोई ऐसी चीज पैदा नहीं होगी कि वफादारी के बारे में उसके मन के अंदर पैदा नहीं हो सकते? ह्यूमन साइकोलॉजी तो यही कहती है कि जब 4 साल मुझे रहना ही है यार, ठीक है 4 साल काट लो यहाँ पे। जो राष्ट्र 4 साल के सिर्फ नौकरी देगा वो व्यक्ति कितना राष्ट्रवादी हो पाएगा, इस पे सवाल उठा रहे हैं गिरिजी। और हम किसी और विद्वान जन से इन विषयों पे आप राय सलाह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।